ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे हर झोंका किसी की कहानी अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा हो। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे मानो किसी का दिल बेचैन हो। और उसी बेचैनी के बीच शहर के एक कोने में एक टूटी सी झोंपड़ी में बैठी थी एक बूढ़ी माँ, शांति। नाम तो उसका बहुत सुकून देने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसकी झुर्रियां भरे चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। हर लकीर जैसे कोई दर्द बयां करती थी। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन दिल दिल अभी भी उतना ही जिंदा था, उतना ही उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि वो अभी भी अपने बेटे का इंतजार करती थी। हर दिन, हर शाम, हर रात उस झोंपड़ी में एक कोना था जहाँ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। उसी पर बैठकर वो अक्सर दरवाजे की तरफ देखा करती थी, जैसे कोई अभी दरवाजा खोलेगा और कहेगा, माँ मैं आ गया। लेकिन वो दरवाजा सालों से नहीं खुला था। शांति के पास कभी सब कुछ था, उसका पति, उसका घर और उसका इकलौता बेटा राजू, जिसकी हर छोटी सी खुशी के लिए शांति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब राजू छोटा था तो वो हर रात माँ की गोद में सिर रखकर सोता था। शांति उसके बालों में हाथ फेरती हुई कहती, तू बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। और सच में राजू बड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ उम्र में नहीं, सोच में भी। बस फर्क इतना था, उसकी सोच में अब उसकी माँ के लिए जगह कम होती जा रही थी। शांति ने उसे पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने गहने बेच दिए, दिन रात दूसरों के घरों में काम किया, कई बार खुद भूखी रहकर बेटे को खाना खिलाया। वो ठंडी रातों में जब उसके पास सिर्फ एक कंबल होता था, वो खुद ठंड में कांपती रहती, लेकिन कंबल राजू पर डाल देती। राजू पूछता, माँ तुम्हें ठंड नहीं लगती? शांति मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, मुझे नहीं लगती। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी ठंड सिर्फ वही जानती थी। समय बीतता गया, राजू पढ़ लिख कर शहर चला गया। वहाँ उसे नौकरी मिल गई, अच्छे कपड़े, अच्छे दोस्त और धीरे धीरे एक नई दुनिया। उस नई दुनिया में उसकी माँ के लिए जगह धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शुरू में तो फोन आते थे, माँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। शांति हर दिन गांव के उस छोटे से फोन बूथ तक जाती, पूछती, भैया मेरे राजू का फोन आया क्या? और हर बार वही जवाब मिलता, नहीं आया। उस दिन भी वो लौटते हुए धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। गांव के लोग उसे देखते, कुछ तरस खाते, कुछ कहते, देखो बेटा शहर गया और माँ को भूल गया। लेकिन शांति आज भी अपने बेटे को गलत नहीं मानती थी। वो कहती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस काम में व्यस्त होगा। उसकी ये उम्मीद ही उसकी जिंदगी थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार से शरीर जल रहा था, सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। वो चारपाई पर पड़ी पड़ी बस छत को देख रही थी और धीरे से बोली, राजू एक बार तो आजा बेटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसी समय उसे वो दिन याद आया जब राजू छोटा था और बीमार पड़ा था। उस रात शांति ने पूरी रात जगकर उसका ख्याल रखा था। माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसकी बीमारी मुझे दे दो। और आज वही माँ बीमार थी, लेकिन उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव के एक आदमी को शहर जाना था। शांति ने उसे बुलाया और एक पुराना सा कागज दिया, बेटा ये मेरे राजू को दे देना। उस कागज में कुछ शब्द लिखे थे, कांपते हुए हाथों से, बेटा राजू तू जहाँ भी है खुश रह, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक बार मिल जाता तो अच्छा होता, तेरी माँ। वो आदमी शहर गया, बहुत ढूंढने के बाद राजू मिल गया। अब राजू एक बड़ा आदमी बन चुका था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और साथ में उसकी पत्नी।
जब उस आदमी ने चिट्ठी दी तो राजू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने तेरी माँ पढ़ा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चिट्ठी खोली, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? राजू कुछ नहीं बोला, बस अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके दिमाग में एक एक याद घूमने लगी। माँ का वो चेहरा, उसका त्याग, उसकी ममता और फिर उसका खुद का व्यवहार। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया है। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। जब वो गांव पहुंचा तो सीधा अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर गया। चारपाई पर शांति लेटी थी, लेकिन इस बार वो सो नहीं रही थी। वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर माँ के पास गया, उसके पैरों में गिर गया। माँ उठो, मैं आ गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। उसने माँ का हाथ पकड़ा, जो अब ठंडा हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन जिस आवाज के लिए वो आया था वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उस दिन राजू को समझ आया कि पैसा, शोहरत सब बेकार है अगर माँ साथ नहीं। शांति की चिता जल रही थी और राजू दूर खड़ा बस देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया, आज मैं उसके बिना जीना सीख रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, ये जिंदगी अब बोझ लग रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने और अपनों को पीछे छोड़ देता है। माँ बाप कभी कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, लेकिन हम वही नहीं दे पाते। और जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी आपके माँ बाप हैं तो उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बात करना चाहोगे लेकिन वो सुनने के लिए नहीं होंगे। और उस दिन सब कुछ होते हुए भी आप सबसे गरीब